तो बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, आप जिनका नाम ले रहे थे, श्रवण कुमार, जेडीयू के लीडर हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, इन्होंने नीतीश कुमार, निशांत कुमार को लेकर क्या कहा है, ये दिखाते हैं आपको। तो उनके लिए ढेर सारी शुभकामना है। आए, पार्टी में कमान संभाले, पार्टी के लोगों से मिले जुले और पार्टी का जो काम है देखें और पार्टी को मजबूती प्रदान करे। जो आशा का केंद्र है, जो लोगों के अंदर भावना थी, उसको बहुत जल्द ही पूरा किया जाएगा। अरे, इस बयान में तो ये गोलमोली बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जो बता रहे हैं कि इन्होंने ही खुलकर ये बिल्कुल आधिकारिक तौर पर कहा कि पॉलिटिक्स में आ रहे हैं निशांत कुमार, और फिर ये चर्चाएं कि राज्यसभा के नॉमिनेशन में नीतीश कुमार का नाम भेजा जाएगा, कल अंतिम दिन है। तो अगर ये हो गया, ये तो बिल्कुल क्लियर है। वैसे तो नीतीश चंद्रा जो कह रहे हैं कि आज ही ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए। कल तो नॉमिनेशन ही है ना, लास्ट। हाँ, तो कल लास्ट डे है, तो कल नीतीश कुमार अगर जाने तो भाई कल तक उनका नाम जाएगा, और अगर नहीं होता है नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का नॉमिनेशन, तो फिर कहानी थोड़ी और खींचेगी, ये होगा। लेकिन आपने सब बता दिया, डिप्टी सीएम निशांत, राज्यसभा नीतीश कुमार, सीएम को लेकर के क्या चर्चाएं। जेडीयू जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है नीतीश कुमार के हटने से, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने से। नीतीश जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इससे पहले भी जो चर्चाएं रही हैं बिहार में, और जब जो नतीजे आए थे उसमें निश्चित रूप से पहली नज़र में आप देखें तो जेडीयू का संख्या बल कम नहीं है। केंद्र की सरकार जेडीयू की मदद से चल रही है, तो इस वजह से ये कोई अलग तरीके से होगा या किसी दबाव की वजह से होगा, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें एक नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य वाला एंगल है ये भी है, चूँकि सबको मालूम है कि उनकी उम्र हो चुकी है, स्वास्थ्य को लेकर जो कुछ दिक्कतें कही जा रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए भी नीतीश कुमार की एक जो कहें कि राजनीतिक पारी को एक दूसरी दिशा देने की। अरे नीतीश, एक मिनट, अभी श्रवण कुमार जी की अभी एक नया बयान इनका आया है, ताजा, बिल्कुल वो देख लेते हैं। कि अवसर पर एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों के जिसकी चर्चा राज्य भर में लंबे अरसे से हो रहा है, निशांत कुमार की चर्चा हो रही है, तो होली के अवसर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि निशांत जी की राजनीति में एंट्री बहुत जल्द होने वाली है और बहुत सक्रिय राजनीति में एंट्री होगी। ये होली के अवसर पर राज्यवासियों को और ख़ास करके उन नौजवानों को जो लंबे अरसे से लाखों नौजवान जो उनकी राजनीति में आने के लिए सुझाव दे रहे हैं, राजनीति में आने के लिए उनके लिए मांग कर रहे हैं, उनकी इच्छा मैं समझता हूं कि जल्द ही पूरी होगी और उनको उज्जवल भविष्य की कामना के साथ राजनीति में आगे बढ़ने की शुभकामना भी देता हूं। देखिए, वे तो अब मॉडल तय करेंगे हमारे सभी नेता मिल बैठ के, लेकिन इतनी बात मैं कह रहा हूं कि वो आएंगे, उनका आना तय है, और राजनीति में जब आएंगे तो अनेक संभावना है, युवा हैं, और युवा के हिसाब से जो डिमांड है लोगों का, उसके हिसाब से हमारे बड़े नेता मिल बैठ के सब फैसला करेंगे। देखिए, ये बात इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कही कि होली के दिन, होली के मौके पर मैं आपको ये साफ साफ कह रहा हूं, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री बहुत जल्द होने जा रही है। ये स्टेटमेंट है, उम्मीद नहीं है, ये इन्होंने जानकारी दी है। स्टेटमेंट का मतलब, जब वो कह रहे हैं राजनीति में आ रहे हैं, इसका मतलब वो स्टेट पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। राजनीति का मतलब राज्यसभा में जाने की बात नहीं है, मैं जितना समझता हूँ पॉलिटिक्स को। हाँ, वो फिर वो युवा हुआ सारी बात। हाँ, तो वो मतलब बिहार में राजनीति की जो जनता दल यूनाइटेड की जिम्मेदारी, सरकार में आ रहे हैं, सरकार में आ रहे हैं। ये नहीं है कि बिहार से राज्यसभा में जा रहे हैं। अब उसकी भूमिका मुझे नहीं लगती है। अब ये हैं कौन श्रवण कुमार, इनके बारे में जान लेते हैं। इनके बोलने का क्या मतलब है, क्या महत्व है, इनसे क्यों बुलवाया गया, ये क्यों बता रहे हैं ये मीडिया को, क्योंकि बहुत लोग इनको नहीं जानते हैं। नीतीश जी, देखिए, श्रवण कुमार नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं। बहुत ही लंबा राजनीतिक सफर है। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं और लंबे समय से मंत्री भी रहे हैं, स्वजातीय हैं। तो श्रवण कुमार माने जाते हैं कि नीतीश कुमार के बिल्कुल करीबी लोगों में, और इसलिए उनके कहने का मतलब भी है कि ये बातें किस तरह से कही जा रही हैं, रखी जा रही है मीडिया के सामने।
दूसरी बात कि जो यदि आप बिहार का राजनीतिक समीकरण देखें राजनीतिक दलों का, तो जेडीयू का जो एक वोट बैंक है जिसमें खास तौर से लवकुश को यदि आप रखें तो उस लवकुश को बनाए रखने को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी कि ये लवकुश क्या नीतीश के बाद रह सकेगा। तो निशांत कुमार के जरिए वो जो लेगेसी है कहें कि वोट बैंक की, जातीय वोट बैंक की, उसको बनाए रखा जा सकता है। और चूंकि जो नीतीश कुमार की जो कोर टीम अब तक आपको नजर आती है, यदि आप उसमें देखें विजय चौधरी हो, ललन सिंह हो, संजय झा हो, जाहिर है ये सभी सवर्ण समाज से आते हैं और बिहार की राजनीति में जाहिर है पिछड़ों की जो महत्ता है राजनीति में उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला इसलिए भी संभव लगता है कि निशांत कुमार को आगे रखकर जो जेडीयू की जो एक जातीय वोट बैंक पर पकड़ है खासतौर से लवकुश समाज की, उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे ये भी वजह है क्योंकि लंबे समय से इसके लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अब वो कोशिश बिल्कुल आखिरी चरण में है और शायद आज शाम या रात तक ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अब क्या कुछ होने वाला है। बताइए त्रिपाठी जी, अब कुछ आपको क्लैरिटी मिली? नहीं, मुझे मतलब अब मुझे एकदम लगता है कि निशांत कुमार का राजनीति में आना तय है और जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-3 सालों से प्रयास कर रही थी अब वो जाके फलीभूत होता दिख रहा है। लेकिन इसमें एक बात और, हम लोग चूंकि बार बार ये कह रहे हैं कि भाजपा ये कर दे रही है, भाजपा ये दबाव बना दे रही है, ये बिल्कुल ठीक बात है, भाजपा तो अपने पक्ष के लिहाज से देखेगी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के एग्जिस्टेंस का, सर्वाइवल का सवाल है। और इसे हम लोग जो कह रहे हैं ना कि परिवारवाद का आरोप लगेगा, क्या कुछ लगेगा, मैं फिर कह रहा हूं नीतीश कुमार निशांत कुमार को राजनीति में लेकर आने को लेकर बहुत ज्यादा एक कहे कि हिचक थी उनके अंदर, वो नहीं चाह रहे थे लाना, उनको लग रहा था कि मेरे ऊपर ये आ जाएगा। लेकिन जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसके नेताओं को लगता है कि निशांत कुमार वो फेविक्विक फैक्टर हो सकते हैं, वो यूनाइटिंग फैक्टर हो सकते हैं। और इसमें कोई कहने की बात नहीं, नीतीश कुमार का बहुत शानदार कार्यकाल रहा है और अगर निशांत कुमार आएंगे तो पिछले कुछ समय तो उनको उसी का लाभ मिलेगा और आगे अगर राजनीति ठीक कर ले गए तो शायद जनता दल यूनाइटेड के सर्वाइवल की बात, क्योंकि ठीक बात है कि संजय झा हो या जो दूसरे नेता हैं वो इस पार्टी को, ललन सिंह या संजय झा, वो इस पार्टी को बचाकर आगे बढ़ा ले जा पाएंगे, ये लगभग नामुमकिन सा है। नीतीश हटेंगे, बीजेपी का सीएम बनेगा, निशांत की एंट्री होगी, निशांत नहीं आएंगे तो क्या पार्टी में कुछ गड़बड़ हो जाएगी जेडीयू में? देखिए, श्रवण जी का जो वक्तव्य देखे तो उसमें उन्होंने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि निशांत जी आएंगे, लेकिन उन्होंने कहीं संकेत नहीं दिया कि नीतीश जी जाएंगे। उन्होंने कहा राजनीति में आएंगे। राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप राज्यसभा में जाएंगे, विधान परिषद में जाएंगे, डिप्टी सीएम ही बन जाएंगे। थोड़ा सा ये संकेत भी तो उनको देना चाहिए ना कि भाई नीतीश जी जाएंगे और निशांत जी आएंगे। कहीं संकेत ये नहीं, वो आप संकेत हो तो खबर दे रहे हैं, नीतीश खबर दे रहे हैं कि निशांत जी प्रयास हो रहे हैं देखिए मनाने के। उन्होंने ये भी देखिए, अपने नीतीश जी जो है अपने रिपोर्टर, उन्होंने क्या कहा, इस टाइप की चीजें चल रही हैं और ये प्रयास हो रहा है कि नीतीश जी जाएं दिल्ली। सर, हर किसी का मैंडेट होता है ना, श्रवण कुमार का वहीं तक था, इतना ही मैंडेट हो सकता है, वो नीतीश वो कुमार पर कैसे तो कह देंगे कि नीतीश कुमार तो जाएंगे? यदि आप कह रहे हो कि सक्रिय राजनीति में आएंगे तो यदि नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों भी तो आ सकते हैं। निशांत कुमार को राज्यसभा भी तो भेजा जा सकता है कि कुछ समय आप ये आप राज्यसभा में एनालाइज रहिए कर सकते और उसके बाद फिर आप आइए। देखिए, ये आप ये एनालाइज कर सारी सकते हैं। संभावनाएं हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि निशांत कुमार अगर पार्टी के लिए आ रहे हैं तो बिहार बैठेंगे, पटना बैठेंगे, जनता दल यूनाइटेड की राजनीति करेंगे, उनको या तो सीधे मंत्री या डिप्टी सीएम पद मिलेगा या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि उनको बड़ा पार्टी पद दिया जाए। मुझे लगता है पार्टी पद सीधे देने से अभी बचेंगे नीतीश कुमार, उनको सीधे इधर लाएंगे, जब सरकार में कुछ दिन काम कर लेंगे तो पार्टी की कमान दे दी जाएगी, जो एक सीधा तरीका होगा। ये क्लियर है ना, ये जो श्रवण कुमार कह रहे हैं नीतीश की निशांत पॉलिटिक्स में आएंगे तो स्टेट पॉलिटिक्स में ही आएंगे ना, सरकार में ही आएंगे ना। जी हाँ, बिल्कुल। और निशांत कुमार यदि बिहार में रहते हैं तभी पार्टी के लिए कोई मतलब ही बनता है ना, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में कोई ऐसा चेहरा है नहीं। और जो मैं जातीय समीकरण की बात बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का लवकुश और यदि अति पिछड़ा, यदि आप इसको देखें, और उसमें भी खासतौर से चूंकि नीतीश कुमार खुद जो है कुर्मी समाज से आते हैं, लवकुश पे उनकी पकड़ रही है और ये पहले भी दिखा है, विपरीत परिस्थितियों में भी एक वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहा है। तो ये वोट बैंक कहीं छिटक न जाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए निशांत कुमार को बिहार में ही एक्टिव रखना होगा, अन्यथा इसका कोई बहुत मतलब मुझे नहीं लगता है कि यदि राज्यसभा वो जाते हैं तो बिहार में। और ऐसे जेडीयू के अंदर भी जो है एक लॉबी जो है, खासतौर के नीतीश कुमार के जो करीबी लोग हैं, खासतौर से पिछड़ी जाति से आने वाले जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि निशांत रहे, चूंकि निशांत के साथ उनका भी हित जुड़ा हुआ है। निशांत यदि आगे बढ़ेंगे तो उनकी राजनीति भी सुरक्षित रहेगी। तो हर मायने से आप देखें कि निशांत को अब बिहार में ही एक्टिव जो है शायद रखा जाए, और तभी जेडीयू को एकजुट रखा जा सकता है, तभी एक जेडीयू की प्रासंगिकता, उसकी मजबूती, उसकी जो
पॉलिटिकल लीगेसी है, कास्ट वोट बैंक है, उन सबको कंटिन्यू किया जा सकता है। अन्यथा किसी दूसरे चेहरे के जरिए पार्टी को एकजुट भी नहीं रखा जा सकता है और वो वोट बैंक भी जो है वो छिटक सकता है। आप देखिए, सम्राट चौधरी को यदि बीजेपी ने एक समय आगे किया तो इसकी वजह यही थी कि बीजेपी को ये लग रहा था कि नीतीश कुमार उस समय अलग थे, तो आखिर ये लवकुश जो है नीतीश के बाद हम उस पर एक तरह से अपना अधिकार रखें, इसलिए सम्राट चौधरी को आगे किया गया। कुशवाहा समाज से वो आते हैं। तो निश्चित रूप से ये जेडीयू के एक तबके की कोशिश है कि निशांत के जरिए ही पार्टी को एकजुट रखा जाए और जो नीतीश कुमार की जो इतने लंबे समय की राजनीति रही है, उससे जो वोट बैंक उनसे जुड़ा है, उसको आगे रखा जाए। और जाहिर है ये संभव है, क्योंकि बिहार में सब जानते हैं कि जो जातीय राजनीति है वो कितनी मजबूत है। ये गणित तो समझ में आता है।